जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अक्सर भक्त बच्चे कुछ तो कमेंट के माध्यम से और कुछ यहाँ पर दरबारों में आकर ये सवाल करते हैं कि हमारी गद्दी बंद हो गई है। इसके लिए जो हमारे पहले गुरु थे उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं सिखाया, तो हमारी गद्दी बंद हो गई है। तो हम अपनी गद्दी को चालू करवाना चाहते हैं, हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, हम इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो गद्दी क्यों बंद हो जाती है, इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और क्या कारण रहता गद्दी बंद होने का, संगत कम हो जाने का, या संगत कम हो गई है, संगत नहीं आ रही है, फिर गद्दी के ऊपर जब भी कोई कार्य थे, पहले कार्य बन रहे थे अब कार्य नहीं बन रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि लोग आकर कहते हैं कि दूसरे का कार्य बन जाता है लेकिन हमारे कार्य बिगड़ रहे हैं। तो इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं जो भी बच्चे आप इस परेशानी से जूझ रहे हो उनको उम्मीद करता हूँ कि सभी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे और उसके बाद जो भी इस परेशानी के अंदर है वो अपने आप ही आराम से बैठकर जो इस वीडियो में बताऊंगा वो कीजिएगा ताकि आपकी परेशानी हल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप बहुत सारे भक्त अन्य कई गद्दियों पर जाते हो जहाँ से आप दीक्षा लेते हो, दीक्षा के बाद आपको गद्दी के आदेश हो जाते हैं, फिर आप गद्दी लगाना शुरू कर देते हो, ठीक है। और गद्दी लगाना जब शुरू करते हो तो आपको फिर क्या बताया जाता है कि जब भी कोई आपके दरबार में किसी भी प्रकार का व्यक्ति आता है जिसके ऊपर कोई भूत प्रेत, कोई नेगेटिव ऊर्जा की समस्या लेकर आता है या फिर किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या लेकर आता है, तो फिर आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। कुछ भक्त आपको ये बताते हैं कि आपको 3 उतारे करने हैं। उनमें एक उतारा आपको जल का बता दिया जाता है, दूसरा उतारा आपको मैदान का बता दिया जाता है, तीसरा उतारा आपको शमशान का बता दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत इस समय पर भक्त ये तैयार हो चुके हैं जो ऐसे कर्म को करते हैं और ऐसे कर्म के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में जो कोई पूछने आता है उनको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि उसके घर के अंदर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जिस वजह से वो इस दिक्कत से परेशान है, कि उसका रीज़न क्या है। अभी जो उसके घर के अंदर ये परेशानी है कि उसके पीछे उसका ठोस रीज़न क्या है कि किस परेशानी के कारण वो इस दिक्कत से जो ये समय में चल रहा है, इस समय को हम कैसे उसके को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसको इसके बारे में उसका उपचार बता सकते हैं, कैसे हम उसका तरीका बता सकते हैं कि उससे वो बाहर आए। लेकिन सीधा सीधा एक ही बात होती है कि आपके उतारे दिए जाएंगे, आप इन उतारों को कीजिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनकी गद्दियाँ अब आने वाले समय में बंद हो चुकी हैं और वो ये उतारे करते थे। दूसरा, कुछ बच्चे क्या होते हैं जैसे कि उनके ऊपर पिछले टाइम के हिसाब से जो पिछला समय होता है उस हिसाब से उनके ऊपर कोई तरंग होती है, देवी देवता की कोई ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी दरबार में आकर खुल जाती है। काफ़ी समय से, लंबे समय से ऊर्जा शरीर पर होती है लेकिन उसका पता नहीं चल पाता, तो वो खुल जाती है। और कुछ बच्चे इच्छुक होते हैं कि मेरे ऊपर माँ की ऊर्जा आए, मेरे ऊपर कर्म खुले, तो वो सेवा कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, लेकिन वो शक्ति है जो उसके ऊपर खुल जाती है। जब उसकी ऊर्जा खुल जाती है तो वो भी इंसान सीधा सीधा क्या करता है, फिर वो जिसकी शरण में भी होता है। कुछ बच्चों को खुद से लालसा होती है कि मैं गद्दी लगा लूँ और मैं आगे बढ़ूँ, और कुछ बच्चों को लालसा नहीं होती तो उनके जो सामने वाला गुरु है वो बोल देता है कि अब तेरी शक्ति खुल चुकी है और तो गद्दी लगा, ठीक है। और कुछ बच्चों के बहुत सारों के सवाल ये भी रहते हैं अपने गुरु से, जी जब भी मैं गद्दी चौकी मतलब खेलता हूँ, जब भी मेरे ऊपर पेशी आती है तो मुझे तो अंधेरा ही दिखाई देता है, तो मुझे अंधेरा दिखाई देता है तो मैं कैसे हल करूँगा जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर उस समय पर यह भी बात की जाती है कि जो आपको मनोभाव लगता है आप वो बताइए और उससे कर्म कीजिए, ठीक है। जो मनोभाव लगे वो बोल लो और वो अक्सर वो बात ठीक होगी। अगर 4 बातें ठीक होंगी, अगर 4 गलत भी होंगी तो 2 बातें ठीक भी निकलेंगी, या 2 गलत होंगी तो 4 बातें ठीक भी निकलेंगी।
तो इस प्रकार से उनको मिसगाइड करके वो रास्ते पर धकेल दिया जाता है और फिर वो इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को तो पूरा तरीके से बताते हैं लोग कि आप उन्हें बोल देना आपके घर के अंदर दिक्कत है, आपका कोई काम नहीं बनता, बनते बनते काम रुक जाते हैं। कुछ और भी अन्य बातें बता दी जाती हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपके घर में तंगी है। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता होता ना कि किस वजह से है, क्या बात है। वो जो नॉर्मली बातें होती हैं वो बातें बताने की कोशिश करते हैं और उन बातों के आधार पर ही फिर वो आगे कार्य करने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जब ऐसा बता देते हो तो कुछ बच्चे, कुछ भक्त जो आपके दरबार में आते हैं वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन वो कोशिश यही करते हैं कि चलो अब आए हैं तो जो ये बता रहे हैं वो हम कर लेते हैं। तो फिर क्या बताते हो आप, वही आप उतारे करने शुरू करोगे। ठीक है। अब घर के अंदर दिक्कत किसी भी चीज़ की है लेकिन आप समझ तो नहीं पाए भी वो किस चीज़ की है, लेकिन आपने उतारे करने शुरू कर दिए। और जब भी आप किसी का उतारा करते हो तो वो उतारा कुछ समय के लिए काम करता है। ठीक है। जब आपने इतना सारा उतारा मंगवा लिया, उसके 1000-2000 रुपये खर्च करवा दिए, या उसके 3000 खर्च करवा दिए, या उसके 1000 रुपये खर्च करवा दिए, जितना आप सामान मंगवाओगे आप उसके ऊपर से उतारा देकर जिस भी देवी देवता के नाम से आप छोड़ रहे हो तो वो उतारा आप छोड़ देते हो। जब वो उतारा दे आते हो तो उसको कुछ समय के लिए उस चीज़ के साथ फ़र्क लगने लग जाता है। ठीक है। फिर आप सेकंड उतारा करते हो, थर्ड उतारा करते हो, तो जब उतारे पे उतारा करते हो हर वीक आप, तो वो जो हर वीक उतारा करते हो तो उससे क्या होता है, उसको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इसी बीच में आपकी 3 चौंकियाँ भी पूरी हो जाती हैं। फिर आप उनको बोलते हो 5 चौंकी करो, कोई बोलता है 7 चौंकी करो। फिर उनको जो उतारे होते हैं ना उनसे उनको फ़र्क लगने लग जाता है। और कुछ जो उनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा होती है, जिनके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा बहुत ही जबर होती है ना, वो स्वयं से ही उनको फ़र्क लगा देती है। उन्हें पता होता है कि ये इस समय ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये इनका पैसा भी जाएगा, इनका समय भी जाएगा और इनका हल कुछ नहीं होना, ये बर्बादी होंगी। तो लेकिन वहाँ पे टारगेट आप सब लोग किए जाते हो जिनको आपको गद्दियाँ दे दी जाती हैं, जो आप गद्दियों पर बैठे हो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी समय के। ना आपने कोई जप किया, ना पूरा तप किया, ना कोई मेहनत करी, ना आपको सीधा सीधा देवते ने वो हाथ दिया कि आपको देवता बताने लगे, आपको किसी ऊर्जा का एहसास होने लगे। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सीधी सीधी जो बातें बता दी गई आप उस आधार पर चल पड़ते हो। और फिर जो भी गद्दियाँ आपको दी जाती हैं उन गद्दियों के आधार पर आप काम करते हो। तो फिर जैसे जैसे आप उनको करते हो तो उनको कुछ फ़र्क लगने लग जाता है जो उतारे करते हो, लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि किसी भी नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करने के लिए, किसी भी ऐसी जो परेशानी घर के अंदर है उसे पूर्ण रूप से घर से काटने के लिए समय लगता है। ठीक है। समय लगेगा, समय लगता है तो समय के हिसाब से जो उनके घर का देवता होता है आपको उस देवते की पूरी उसके अंदर जाना पड़ता है कि इसका देवता कौन सा है, उसका कौन सा मंत्र है, कौन सा जप है, कौन से उसके बुजुर्ग हैं घर के अंदर, कौन से पितर हैं। मतलब हर चीज़ की हर दशा को आपको देखना पड़ता है जो आप नहीं देख पाते। आप सिर्फ तुक्का लगाते हो, तुक्के से आप काम कर रहे हो। तो ऐसे करके जो आप करवाते हो ना, तो किसी एक आधे को आराम लगता है, वो एक दो को और ले आता है। ऐसे जब 7 चौंकियाँ चलवाते हो तो वो कोई ना किसी ना किसी को अपने साथ खींच के ले आते हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जब 2 को फ़र्क नहीं लगता तो वो साथ में बैठे 2 को और बताता है, वो 2 को और बताते हैं। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी फिर टूटने लग जाती हैं, आपकी वो चीज़ें कम होने लग जाती हैं। आपको पता लगने लग जाता है कि मेरी संगत कम हो रही है। संगत कम नहीं हो रही है, संगत अपनी जगह ठीक है। जब आपको किसी प्रकार की नॉलेज ही नहीं है, आपको तरीका ही नहीं है काम करने का, जब आपको पता ही नहीं है वो काम कैसे होगा, तो जब किसी को आराम ही नहीं होगा, जब किसी के लिए कुछ किसी भी प्रकार की कुछ जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो जब उसको उस चीज़ के लिए आगे लेकर ही नहीं जाओगे। ठीक है। उसे ये नहीं पता होगा देवता कौन सा है, देवी कौन सी है, पितर को चलाना या नहीं चलाना, वहाँ पे पितर को मानना या नहीं मानना, पितर ही प्रेत अवस्था में है, उन्हीं की आप धोक पूजाएँ करवाई जा रहे हो, उन्हीं को आप भोग प्रसाद दिए जा रहे हो। तो इस प्रकार से कई सारे रीजन्स रहते हैं जिसके कारण फिर वो दिक्कत बनती है और आपकी गद्दी कम चलने लग जाती है। लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि आपसे जब कुछ बन ही नहीं पा रहा तो फिर करेंगे भी क्या। ठीक है। तो कई तो केसेस ऐसे होते हैं जिनको 2-2 3-3 साल 4-4 साल के जब के बाद जाकर आराम लगना शुरू होता है, क्योंकि जिनके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, ऊपर से आप क्या करते हो, उनके शमशान के उतारे करवा देते हो, उनको और मुसीबत में डाल देते हो। वो भी डल रहे हो और आप भी डल रहे हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगले का बोझ, अगले का कष्ट आप भी इकट्ठा कर रहे हो, और आपको जब अंधेरे में चलाया गया है तो क्या होगा, आपको भी उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अब कई बच्चों के सवाल रहते हैं कि हमारा उनका काम तो बन रहा है और हमारे बिगड़ रहे हैं, तो ऐसा होगा ही ना। जब आप उसके बीच में हाथ डाल रहे हो, उनके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा जबर है, जब उसके ऊपर से उतारा करवा रहे हो,
वो उतारा करने के बाद जब उसके ऊपर वो उतारे का हल्का फुल्का असर हो रहा है, तो जब उनका कर्म होने जा रहा है तो आपके ऊपर तो वजन गिरेगा, क्योंकि आप वो उतारे जहाँ जहाँ भी जिस जिस देवते का जहाँ जहाँ रखवा रहे हो उसका वजन आप ही उठाओगे, कोई दूसरा नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे में चल रहे हो, आपको पता कुछ नहीं है। आप भगवान के नाम से बैठे तो हो, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है कि करना क्या है। जिसने आपको उस लाइन के अंदर चला दिया उसे तो वो कर्म भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग भी भुक्तभोगी हो, आप भी भोग रहे हो, क्योंकि आपकी भी मंशाएं बहुत ज़्यादा होती हैं इस लाइन में चलने के लिए। क्योंकि इस कर्म को सीखने के लिए, इस कर्म को करने के लिए तभी आप इस लाइन में जा सकते हो जब सीधा सीधा आपको अनुभव होने लगे, आपकी ऊर्जा आप पर वर्क करने लगे, आपको उस ऊर्जा का एहसास होने लगे। आपको कोई शक्ति जब वो चीज़ बता रही है, वो दिखा रही है, जब खुद से पता लगने लगे भी हाँ वो बता रही है, और मुझे इस चीज़ का मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए कि आपको वो चीज़ पता लग रही है। अगर कल को कोई दिक्कत, कोई मुसीबत आती है तो किसी से मत्था टक ठोकने से, वहाँ जहाँ आपको जिस देवते ने वो आपको गुण दिया उस देवते से अब जब अपना मत्था ठोकोगे तो आपको उस चीज़ का जवाब भी मिलेगा। लेकिन फिर आप क्या करते हो, जब आपको ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं तो फिर आप उन गुरुओं के पास भी जाते हो। ठीक है, तो फिर वो गुरु कहते हैं तेरा तेरा विश्वास कम है, तो तेरी आस्था नहीं है मेरे अंदर, तुझे कुछ भी नहीं हो रहा, तेरे मन का वहम है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, तो आप सोचते हो कि उस गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं दूसरे गुरु पे चलता हूँ। फिर दूसरे गुरु पर जाकर भी आप दीक्षा लेते हो, तो दीक्षा लेने मात्र से आपको ऐसे लग जाता है कि शायद उस गुरु पे जो चल रहा है ना, जो उसकी पावर्स है वो हमारे अंदर आके काम करेगी, हमें वो शक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और काफ़ी सारे गुरु यही बात बोलते हैं कि जो मेरी पावर है वो तुझे मिल जाएगी, लेकिन पावर तभी मिलेगी जब आपके अल्ले पल्ले कुछ होगा। ठीक है, जब आपने कुछ ऐसा कर्म कर रखा होगा, जब आपने कोई मेहनत कर रखी होगी, जब आपका जब तक आप पे काम कर रहा होगा, जब आपका ऑरा मजबूत होगा, जब आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, जब आपकी पावर, जो आपके साथ आपने जितना जब तक किया, जब उसका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, तो तब जाकर ही वो भी ऊर्जा जो गुरु दरबार से मिलती है वो कनेक्ट होती है आपके साथ, तो तब जाकर गुरु दरबार का हाथ भी आपके पीछे पूर्ण रूप से काम करता है। ठीक है, नहीं तो आप सब भी मेरी वीडियो को जो देख रहे हो आप सबको भी पता ही होगा कि आपने कितनों से दीक्षा ली, कितनों से आपने जाकर गुरु धारण किए, और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब आप लोग जानते ही होंगे जो वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10-10, 20-20 गुरु भी धारण कर लिए होंगे, जिन्होंने 2 करे होंगे, जिन्होंने 4 करे होंगे, जिन्होंने 10 करे होंगे, लेकिन जिसने भी वो गुरु धारण करा होगा वो इसी चक्कर में करा होगा। आजकल एक और भी है कि आप कहीं भी जाते हो सबसे पहले बोलते हैं आप गुरु धारण करो, गुरु धारण करोगे तो फिर ही आपको आराम आएगा। तो ये जो सब चीज़ें चला रखी हैं ना, ये आप ही का नुकसान कर रही हैं। ठीक है, गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है कहीं पर भी जाकर। अगर आप भगवान का जप करोगे ना, अगर वो भगवान के सिमरन में आपको लगाता है, भगवान का जप करने के लिए आपको बोलता है, जिस भी आपका देवी देवता, जो भी जिसमें भी आपकी रुचि है, या जो भी आपके पीछे से चल रहा देवी देवता है, जो आपका कुल देवी है, कुल देवता है, या फिर जिसे आपने मानना शुरू किया, आपके मन के अंदर जिसका वास है, जिसे आपने मन से लगा रखा है, उसका जब आप जब तप करते हो तो जब उसकी ऊर्जा आपके शरीर पर आती है ना, तो कष्ट धीरे धीरे करके अपने आप कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, गुरु मंत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप स्वयं से किसी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हो, जब आप उस जो ऊर्जा को आपने अपने साथ संजोया, जब वो ऊर्जा आपको अनुभव देने लगे, जब ऊर्जा आपके पीछे हाथ रखने लगे, जब आपकी बताई हुई बातें और कहनी कथनी सत्य होने लगे, तब जाकर आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब आपकी मेहनत रंग लाएगी तो आपको स्वयं वो मेहनत गुरु धारण करने के लिए भी मजबूर कर देगी। लेकिन जब तक आप अधूरे हो, आप गद्दियों की तरफ चलते हो, आप सोचते हो कि मैं भी गद्दी लगाऊं, मैं भी जन कल्याण करूं, मैं भी ये कर्म करूं, मेरा भी ऐसा होना चाहिए, तो जब यहाँ पर आप चूक जाते हो ना, तो फिर अब जब जो ये आप कर रहे हो ना, 3-3 उतारे बिना मतलब के, जिनका किसी को कोई मतलब नहीं, पता क्या है, इतना पता मैदान में रख दिया, इतना पता जल में छोड़ दिया, इतना पता शमशान में रख दिया। ठीक है, लेकिन ये उतारे करने के पीछे कोई मतलब भी तो होता है, ये भी तो पता हो भी कर क्यों रहा हूँ, ये मैदान में जो छोड़ने गया इसका क्या रीज़न है, वो रखा गया हो जब मैदान के अंदर, तो आपको क्या फील हुआ रखते हुए, या किसी से रखवा रहे हो तो किसी को शमशान में भेज रहे हो। अगले का देवता तो देख लो पीछे देवता कौन सा है, अगले के देवता जो घर के अंदर अगर देवी देवता ही ऐसा हो जो बिल्कुल वैष्णव स्वरूप हो, और आप उसको देकर दारू, अंडे, चिकन, कलेजी जो भी आप उसको भेज दोगे शमशान के अंदर, तो उसका तो घर का देवता भी रुष्ट हो जाएगा, और उसका भी भुक्तभोगी कौन है, उसका भुक्तभोगी भी आप ही हो जो उसे ये सलाह दे रहे हो। ठीक है, सलाह किसके कहने पे, जो आपकी खुद की मंशाएं हैं, जो मरती नहीं है, जो जागृत है कि मुझे गद्दी लगानी है। एक ऐसा गुरु जिसने आपको मिसगाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप मारे जाते हो, यहाँ पर आपकी गद्दियाँ भी बंद होंगी। क्यों? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं अभी मैं कर क्या रहा हूँ, अगले को नहीं पता क्या करवा रहा हूँ, अगले का और नुकसान होगा ये काम करने के बाद, उसको 2 महीने आराम रहेगा, 15 दिन आराम रहेगा, उसके बाद उसको और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी उसकी। तो जब और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी तो वो आपके पास आएगा क्यों?
तो इसलिए गुरु धारण करोगे तो उस समय करो जिस समय शक्ति आपको रास्ता देने लग जाए, जिस समय शक्ति का एहसास, शक्ति का प्रभाव आपको पता लगे। ठीक है, ऐसे तो बथेरे बैठे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और गद्दियाँ फिर ऐसे ही बंद होती हैं। ठीक है, एक गद्दी बंद होने का रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि कई भक्त जिन पर भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है, जब परमात्मा उनको अपना आशीर्वाद दे देता है तो उन बच्चों के ऊपर बहुत सारी उनकी रूपरेखाएं बदल जाती हैं, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, उनकी सोच समझ बदल जाती है। फिर उनको भगवान एक ऐसी ऊर्जा दे देता है जो वो ऊर्जा समय समय पर उनको हर चीज़ का बोध कराती है, हर चीज़ के बारे में उनको पता लगता है, वो दूसरे को बताने में सक्षम होते हैं। ठीक है, उनको ये भी पता लगता रहता है कि इसका कष्ट कितना रह गया, कितनी नेगेटिव ऊर्जा इसके ऊपर बची है। जब नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर खेलेगी तो उसे तुरंत पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव ऊर्जा, जब देवी ऊर्जा खेलेगी तो उसे पता लग जाएगा देवी है, ये देवता है, क्योंकि फिर उसे उस बात का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा उसे उस बात का ज्ञान देता है, देवी देवता उस बात का ज्ञान करवाने के बाद ही उसे आगे उतारता है। लेकिन उसकी भी गद्दी किसी समय पर आकर बंद होती है, लेकिन उसकी गद्दी को ना कोई बांध पाएगा, ना उसकी गद्दी को कोई रोक पाएगा। ठीक है, उस इंसान की गद्दी तब खत्म होगी जब वो इंसान लालच के अंदर मरने लगेगा, जब ऐसा लालच कि दुनिया के घर खाली करने लगेगा, उन्हें लूटने लगेगा, या फिर किसी पर गंदी नज़र रखेगा, या फिर अपने लंगोट से मरेगा। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो अपने लंगोट से मरेगा वो मरेगा ही मरेगा, वो रुकेगा कभी नहीं। ठीक है, कोई भी इंसान चलेगा जब सही दिशा में चलेगा, सही रास्ता रखेगा, या किसी के साथ कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा, कभी भी किसी के प्रति अपनी गलत सोच नहीं रखेगा। ठीक है, ये नहीं देखेगा कि उसके घर के अंदर बहुत कुछ है तो निकाल लो, किसी गरीब के घर में रिक्शा चलाने लायक रिक्शा चला रहा है, उसके घर के अंदर अन्न दाना खाने के भी पैसे नहीं एक समय के, उसके भी घर को निचोड़ लो। ठीक है, किसी के पास 10 रुपये हैं तो वो भी खोस लो। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब भगवान आपको एक बार रास्ता देता है ना, तो वो आगे आपके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशंस भी पैदा कर देता है कि आपके अंदर लालच मोह माया का भी ये पंगा जो छेड़ कर रखता है, वो आपको हर तरीके का इंसान ला कर देगा वो। ठीक है, जिस पर देखते ही लोगों की नज़र फिसले, ऐसे ऐसे लोग भी वो आपके सामने ला कर खड़े कर देगा। लेकिन जो सच्चा पक्का इंसान होता है, जो सच के साथ चलने वाला है ना, वो कभी इस लाइन में चलते हुए मार नहीं खाएगा। लेकिन जो इंसान इस लाइन में नहीं चल पाएगा ना, जो जहाँ फिसलेगा वो वहाँ मरेगा। ठीक है, आपको ढेरों दुनिया मिलेगी, ढेरों लोग मिलेंगे जो आपको आपके पथ से भटकाएंगे, आपको आपके रास्ते से भटकाएंगे। अगर आपका मार्ग सही है, आपकी दिशा सही है, तो आपकी गद्दी कभी नहीं बंधेगी। अगर आप दिशाहीन हो गए ना, तो जब आपकी गद्दी बंधेगी, जब आपको भी वो शक्ति आपसे अपना रास्ता काट लेगी, तो आप संसार में कहीं भी घूम लीजिएगा, आपको रास्ता नहीं वापस मिलेगा। ठीक है, आप पछताओगे, आपको रोना पड़ेगा। लेकिन ये जो जाने अनजाने में जो बच्चे फंस रहे हैं ना, जिनकी गद्दियाँ बंद हो रही हैं, इनको फिर भी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जाने अनजाने में फंस रहे हैं। ये किसी के द्वारा गलत गाइड किए जा रहे हैं, या खुद इनको पता नहीं है कि हमने दुनिया में करना क्या है। तो ये जो जब ये बच्चे हैं, ये ठोकर ठाकर खा के अपने घर बैठ जाते हैं, इनको पता लग जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कि जिससे मैं ये गद्दी चला पाऊँ। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास भी आए, काफ़ी दूर दूर से भी, काफ़ी नज़दीक से भी, जिन्होंने गद्दियाँ मांगी, जिन्होंने ऑलरेडी गद्दियाँ लगा रखी थी, जिनके ऊपर खुद से प्रेत घूम रहे थे, लेकिन उनको यही नहीं पता था कि मेरे ऊपर प्रेत है, मैंने गद्दी लगा रखी है। वो भी ऐसी गद्दियाँ भी लोग बांट रहे हैं। ठीक है, जिनको यही नहीं पता होता उस पर प्रॉपर चल क्या रहा है, तो उसे भी गद्दी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान हमेशा मार खाता है। लेकिन अगर ऐसी गद्दी मिलने के बाद भी अगर कोई इंसान निरंतर जप तप कर रहा है, निरंतर पूजा पाठ कर रहा है, निरंतर जप करता ही जा रहा है, हर समय जप में उसका ध्यान है, तो वो फिर भी मार नहीं खाता, वो कहीं ना कहीं संभल जाता है। लेकिन जो लोग सिर्फ एक इन्हीं कामों पर खड़े हो चुके हैं, जिन्होंने यही कार्य करने हैं, तो उनकी गद्दियाँ अक्सर बंधेंगी। आप 1 गुरु बदलो, चाहे 10 गुरु बदलो, चाहे 20 गुरु बदलो, ना वो गद्दियाँ कभी भी प्रॉपर चलेंगी और ना ही वो गद्दियाँ कभी खुलकर कार्य कर पाएंगी। वो गद्दियाँ हमेशा ही ऐसे ही धीरे धीरे करके ख़त्म होती चली जाएंगी, वो कभी भी प्रॉपर नहीं चल पाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, अगर समझ में आए तो इसके ऊपर नीचे कमेंट ज़रूर करना, बताना मुझे कि ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ, या अब भी ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर आपको ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़रूर मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और आपको जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय माता दी आप सभी को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।